फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास प्रैक्टिस अ की टू सक्सेस। तो आज हम देखने वाले हैं अपना सीरीज का अगला पार्ट जो होगा अल्टरनेटिव टर्म सीरीज को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कैसे चेक किया जाता है। तो अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज जो होती है, अल्टरनेटिंग कहने का मतलब क्या है, आपका एक टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव टर्म सीरीज जब हम पढ़ रहे थे तो सारे टर्म्स क्या होते थे, पॉजिटिव होते थे और उसको कन्वर्जेंट चेक करने के लिए हमने सारे टेस्ट पढ़ रखे हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, चाहे वो सेट थ्योरी से रिलेटेड हो, फंक्शन को 1 1 ऑन 2 चेक करने का हो, कॉम्पैक्ट कनेक्टेड सेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो वो सारे के सारे वीडियोस जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे उनकी लिंक, तो आप वहां से जाकर के बाकी सारे वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ सीक्वेंस और सीरीज के जो क्वेश्चंस वाले और जो प्रॉपर्टीज वाले जो वीडियोस हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज और उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखने वाले हैं जो है सीरीज की प्रॉपर्टीज। कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज या अल्टरनेटिव टर्म सीरीज या कैसी भी सीरीज आपको अगर दी हुई है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज जब आप जानते हैं तभी आप क्या कर पाते हैं, जो आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उसको आप सॉल्व कर पाते हैं। तो प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हो, चाहे रियल एनालिसिस पढ़ रहे हो, चाहे मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ रहे हो या मैथ्स का कोई भी पार्ट आप पढ़ रहे हैं, तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको प्रॉपर्टीज जो है, आप जिस भी टॉपिक को पढ़ से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले, लेबनीज टेस्ट देखेंगे जो अल्टरनेटिव टर्म सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, उन प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टीज का हम प्रूफ देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज को काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड भी करेंगे, जिससे आप क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी किसी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहला हम जो अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज है उसको कन्वर्जेंट चेक करने के लिए पहला जो टेस्ट है लेबनीज टेस्ट वो पढ़ लेते हैं। तो लेबनीज टेस्ट जो है वो अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज के लिए होता है। तो अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज क्या होती है, तो नाम से ही पता चल रहा है अल्टरनेट टर्म्स। तो अल्टरनेटिव टर्म्स मतलब आपके पास कैसे टर्म्स होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब अल्टरनेट आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स मिलते जाएंगे। जबकि पॉजिटिव टर्म सीरीज जो था वहां पर आपने क्या पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है, तो जो भी टेस्ट है जो पॉजिटिव टर्म सीरीज में अप्लाई किया जाता है वो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव टर्म सीरीज में जो लेबनीज का टेस्ट है वो क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई सीरीज दी हुई है, कैसी, -1 की पावर n un, -1 की पावर n दिया, दैट मींस आपका जो सीरीज है वो अल्टरनेट चलता जाएगा। बी अ सीरीज सच दैट सीक्वेंस un इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज दी हुई है और अगर आप उसका क्या निकालते हैं, सीक्वेंस लेते हैं और वो सीक्वेंस कैसा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो जो ये अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज है वो कन्वर्जेंट कब होगी, अगर ये जो सीक्वेंस का nth टर्म है उसकी लिमिट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है आपका लेबनीज टेस्ट। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, पहला कि आपका जो सीक्वेंस है वो क्या बनना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहने का मतलब क्या है कि un+1 इज लेस देन un, यानी कि जो सीरीज का जो अगला टर्म होगा वो अपने पिछले टर्म से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की कंडीशन हो गई। दूसरी क्या है कि अगर हम इसका nth टर्म निकालें और वो 0 आ जाए, अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल होती है, यानी कि अगर आपका सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं है या फिर लिमिट जो है वो 0 नहीं आ रही है, तब हम कहेंगे कि जो हमारा टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो चलिए अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या दिया है, n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी -1 की पावर n+1 1/n, ये आपकी सीरीज है। आपको यहाँ पर देखने से पता चल रहा है, जैसे ही आपको -1 की पावर n पता चलती है तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि आपकी जो सीरीज है वो कैसी है, अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज है। तो आप क्या, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, लेबनीज टेस्ट। ठीक है, तो लेबनीज टेस्ट के लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसका सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। तो सीक्वेंस में हम सिर्फ क्या लेते हैं, un लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं। तो अगर सीक्वेंस देखा जाए तो सीक्वेंस क्या बनेगा आपका 1/n, 1/n यानी कि 1 1/2 1/3, ये आपका सीक्वेंस हो गया। तो कुछ सीरीज जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे और आपको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग चेक करना है, तो कुछ टर्म्स ऐसे होंगे, कुछ सीक्वेंस ऐसे मिलेंगे जिसको आप देख करके ही जान जाएंगे कि वो सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग। अगर कई बार ऐसा होता है कि आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो है डायरेक्ट सीक्वेंस के टर्म्स देख करके नहीं पता कर पा रहे हैं, तो आप क्या प्रूव करेंगे कि un+1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू un है। पहली कंडीशन ये हो गई। ठीक है, अगर पहला तो आप डायरेक्ट टर्म देख करके पता कर सकते हैं कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या नहीं। अगर आप ऐसे पता नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या निकालेंगे, un+1 इज लेस देन और इक्वल टू un। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, हमने एक और पढ़ा है कि अगर हम
dy बाई dx, अगर कोई हमारे पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन को चेक करना है कि वो फंक्शन हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो हम क्या करते हैं उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव लेस देन अगर 0 आता है सारे पॉइंट्स के लिए, तो हम कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, अदरवाइज क्या हो जाता है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग चेक करने के लिए 3 कंडीशन है। पहला तो आप डायरेक्ट टर्म देख करके कर सकते हैं, अगर नहीं बनता है तो un + 1 इज लेस देन और इक्वल टू un लेकर के आएंगे। और तीसरा जो होता है डेरिवेटिव से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये दिख रहा है आपको, ये सीक्वेंस तो दिख रहा है, पहला टर्म 1 है, दूसरा 1/2 है, तीसरा 1/3 है, यानी कि क्या है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। 1/2 जो है वो 1 से छोटा है, 1/3 जो है 1/2 से छोटा है, यानी कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो हो गया, ठीक है, यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी हमको चेक करने की लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 आ रहा है या नहीं, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n जब आप करते हैं तो ये क्या आता है 0 आता है, यानी कि ये जो सीरीज आपकी क्या हो गई, लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट हो गई। सिमिलरली जब आप यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, ये सब में रूट लग जाएगा। रूट लगने के बाद भी आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म होगा वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, और जब आप इसकी लिमिट निकालेंगे तो ये भी क्या आएगी, 0 ही आएगी। लेकिन जब हम पॉजिटिव टर्म सीरीज में ऐसे ही सीरीज पढ़ते हैं, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज में आप चाहे 1/n ले लो, चाहे 1/√n ले लो, तो ये सारी सीरीज क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है। कब, जब हम पॉजिटिव टर्म सीरीज में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए हम पी टेस्ट पढ़ते हैं, और पी टेस्ट में क्या कहता है कि जो n की पावर p है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी हमारी सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। लेकिन लेबनिज टेस्ट में ऐसा नहीं है। लेबनिज टेस्ट में आप देख सकते हैं कि -1 की पावर n अगर हम ले रहे हैं, -1 की पावर n के बाद हम n ले रहे हैं, अगर नीचे हमारे डिनोमिनेटर में n है, ठीक है, और वो n पे कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है, आपको सिर्फ चेक करना है कि आपकी सीरीज कैसी है, लेबनिज टेस्ट को क्या करें, सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो ये सारे जो आपके एग्जांपल्स है, जब हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यही सारे एग्जांपल्स जो हैं आपको किसी भी ऑप्शन को कट करने के लिए हेल्प करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखना, तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको कौन कौन सा काउंटर एग्जाम्पल के रूप में आपको कौन कौन सी सीरीज जो है वो याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें, तो इस पे अगर n टर्म की बात करें, तो ये सीरीज कैसी दिख रही है आपको, -1 की पावर n + 1, ठीक है, क्योंकि पहला टर्म क्या है पॉजिटिव, और हमारी सीरीज हमेशा n = 1 से या 2 से शुरू होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1/n दिया हुआ है, ठीक है। पहले टर्म में 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, यानी कि नीचे क्या है n का क्या दिया हुआ है आपको, स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस सीरीज को चेक करना है, तो इसका अगर हम सीक्वेंस बनाए an, तो सीक्वेंस क्या बनेगा, 1/n² बनेगा। और फिर जानते हैं कि ये आपका क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर आपको चेक करना है तो चेक करने का एक और तरीका होता है कि कैसे चेक कर सकते हैं, कि हम जानते हैं कि जो n होता है वो n + 1 से क्या होता है, छोटा होता है या बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो n ऑलवेज क्या होगा, n + 1 से छोटा होगा। अब आपको यहाँ पर स्क्वायर चाहिए, तो आप ये दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब n² लेस देन 1 + n², है, लेकिन आपको कौन भी चीज, तो ये हो जाएगा 1/n²। तो जब आपके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज होते हैं तो आपकी इनइक्वालिटी जो है वो भी चेंज हो जाती है। तो ये हो गया, यानी कि आपको क्या दिख रहा है कि जो un है वो लेस है किससे, un + 1 से। ये तरीका है जब आप un² मतलब n और n + 1 से चेक करते हैं, तो ठीक है, तो ये तरीका हो गया। या कई बार हम कैसे चेक करते हैं, un - un + 1 कर देते हैं, और ये जो चीज है वो आपकी कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो un - un + 1 अगर आपका पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं कि हमारी सीरीज क्या होगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग चेक करने के लिए ये सारे तरीके हैं, ठीक है। तो ये तो पता चल गया आपको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और सीक्वेंस का अगर n में टर्म un की लिमिट अगर निकाले, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे, तो ये चीज किसको कन्वर्ट करेगी, 0 को। इट मींस ये जो सीरीज है ये भी आपकी क्या हो गई, मोनोटोनिकली सॉरी कन्वर्जेंट हो गई, ठीक है। तो अब अगर हम अपना थर्ड एग्जांपल देखें, तो थर्ड एग्जांपल में अगर un देखें, तो un आपका क्या बनेगा, 1/log n बनेगा, ठीक है। तो log n है, अब हमको ये चेक करना है सबसे पहले, जो ये हमारा सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या नहीं। तो हम इसको डेरिवेटिव वाले से चेक करके देख लेते हैं कि डेरिवेटिव वाले से कैसे हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखते हैं। तो अगर हम अपना एक फंक्शन बनाए ux = ये क्या बन जाएगा, log x बन जाएगा। अगर इसका डेरिवेटिव निकाले, तो इसका डेरिवेटिव निकालने से हमको क्या मिल जाएगा, -x/log ये हो जाएगा। आप इसको t मानेंगे तो t मानने से क्या जाएगा, 1/log x का स्क्वायर इंटू क्या मिल जाएगा आपको, x मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x एक्चुअली है क्या, तो x आपका n ही है, क्योंकि हम n वाले फंक्शन को ही x के फॉर्म में लिखे हैं, और n आपका क्या है, कोई नेचुरल नंबर ही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप कोई नेचुरल नंबर ही रखने वाले हैं, तो
तो ये चीज क्या आएगी आपकी, हमेशा लेस देन 0 आएगी। तो लेस देन 0 आएगी कब, जब आपका हम n ले रहे हैं, ठीक है। तो जब हम n पर बात नहीं करेंगे तो ये चीजें भले बदल जाएंगी, लेकिन अभी हम यहाँ पर नेचुरल नंबर के सेट पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर x log x है वो क्या आ जाएगा आपका, लेस देन आएगा हमेशा 0, क्योंकि ये वैल्यू तो आपकी हमेशा पॉजिटिव रहने वाली, डिपेंड करेगा सिर्फ इस पर। यानी कि जो आपका u डैश x है वो क्या हो गया, लेस देन 0। और हम जानते हैं डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी से कि जब भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है दैट मींस हमारी जो सीरीज है, जो सीक्वेंस बना रहे हैं un, वो भी क्या हो जाएगा आपका, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होने के बाद ये प्रॉपर्टी हो जाने के बाद हमको सिर्फ चेक करना होता है कि जो nth टर्म है उसकी लिमिट क्या आएगी। तो जब हम इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाएंगे 1/log n में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मींस आपकी जो लेबनीज टेस्ट की जो दोनों चीजें हैं वो फुलफिल हो रही है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और लिमिट 0। दैट मींस ये जो आपकी सीरीज है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर बात करें हमारी फोर्थ सीरीज की, तो फोर्थ सीरीज क्या कहता है आपको कि अगर इसके सीक्वेंस के टर्म्स देखें तो आप जब un बनाएंगे तो un क्या बनेगा, 1 + 2 + 3 + अप टू n अपॉन क्या बन रहा है, n + 1 का क्यूब, ठीक है। आपका ये जो है सीक्वेंस बन रहा है। अब हमको सब चेक करना है कि हमारा जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम इसका टर्म्स लिख लेते हैं। तो जो टर्म बनेगा un एक्चुअल में वो बनेगा क्या, n + 1/2 और n + 1 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, n/2 n + 1 का स्क्वायर। तो ये जो सीक्वेंस है ये भी आपका, ये जो टर्म्स बनेगा सीक्वेंस का वो भी आपका क्या बनेगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ही बनेगा। आपको यहाँ से देख करके पता चल रहा है, ठीक है। अब ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, जिसको आप दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि आप क्या निकालिए, un - un + 1 से चेक करते हैं कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा n/2 n + 1 का स्क्वायर माइनस n + 1/2 n + 2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, n + 2 इंटू n प्लस n + 1 का क्यूब अपॉन 2 n + 1 का स्क्वायर n + 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n³ + 4n + 4n स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस, इसको जब आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा n³ + 1³ सॉरी माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है। ये आपकी सीरीज खुलेगी। तो अपॉन में क्या बचा है, 2n + 1 का स्क्वायर और n + 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये कैंसिल हुआ, ठीक। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ये क्या मिलने वाला है, 4n और ये 3n, तो ये हो गया आपका n, फिर 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर दैट मीन्स प्लस n स्क्वायर, और यहाँ पर बचा आपका -1/2 n + 1 स्क्वायर और n + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दिया हुआ है आपका। तो अगर आप देखें तो आपके जो ये n है वो नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से शुरू हो रहा था। जैसे ही आप पुट करने वैल्यू शुरू करेंगे तो आप यहाँ पर भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये ऑलवेज आपकी क्या आने वाली है, 1 से बड़ी ही आने वाली है। अब ये 1 से बड़ी आने वाली, दैट मीन्स ये ऊपर की जो चीज है वो आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। नीचे भी आपका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, दैट मीन्स नीचे वाली चीज जो है वो भी पॉजिटिव हो गई। यानी कि कुल मिलाकर ये जो चीज है वो पूरी की पूरी क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई। अब ये पॉजिटिव बन गई, दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि जो un - un + 1 है वो आपका पॉजिटिव आ गया है। यानी कि क्या, un जो है वो ग्रेटर हो गया un + 1 से, और यही क्या है आपकी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की कंडीशन है। तो यानी कि आपकी जो सीरीज है वो क्या हो गई, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गई। अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होने के बाद आपको क्या चेक करना है कि ये सीरीज 0 को कन्वर्ट कर रही है कि नहीं। तो आपका जो un निकला है, un क्या निकला है आपका, n/2 n + 1 का स्क्वायर, यही निकला है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखते हैं कि नीचे जो आपका डिनोमिनेटर में n है वो ज्यादा है, यानी कि इसकी जब लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, वो क्या आएगी आपकी, 0 आएगी। इसका जो है टर्म बनेगा वो क्या होगा, -1 की पावर n + 1 और 1 + 2 +
या ऐसा कह सकते हैं n/2n+1 का स्क्वायर, ये इसका nth टर्म है। अगर सीरीज को nth फॉर्म में लिखेंगे तो वही आपका ये बनने वाला है, ठीक है। तो यानी कि ये जो सीरीज है आपकी क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। लेकिन अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब अगर मान लीजिए यहाँ पर जो 3 दिया हुआ है उसको 3 ना लेकर के हम क्या ले लें, 2 ले लें। यानी कि अगर हम अपनी सीरीज को यहाँ पर क्या बना लें, 2 2 2 बना लें, तो आपकी सीरीज क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी बचेगी ये। तो जब आप इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालेंगे, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालने से आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, जो कि आपको 0 के इक्वल नहीं मिल रहा है। भले ये सीरीज पर जब आपको सीक्वेंस जब लेंगे, सीक्वेंस के फॉर्म में जब लेंगे इस सीरीज को, तो आपको ये भले ही मोनोटोनिकली क्या मिल जाएगी, डिक्रीजिंग मिल जाएगी। बट ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होने के साथ लिमिट जो है 0 देना चाहिए, जो कि नहीं देगी। तो अगर हम सीरीज को 3 की जगह अगर 2 लेकर के बना लें, तो 2 2 2 करने पर ये सीरीज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो हो जाएगी, लेकिन इसकी लिमिट 0 नहीं आएगी। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर स्क्वायर ले रहे हैं तो आपकी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं बनेगी। लेकिन अगर 2 से बड़ा आप कुछ भी लेते हैं तो ये सीरीज आपकी क्या बन जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर स्क्वायर वाले के लिए देखें तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम उस पर देखें तो ये कैसे होगी। अगर इसके एन में टर्म की बात करें तो आपका जो un बन रहा है, un क्या बन रहा है, log n+1 अपॉन n का स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर। आपको यही दिख रहा है, ठीक है। सीरीज जो आपकी ऐसी बन रही है। तो यहाँ पर अब हमको चेक करना है कि ये हमारा फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो आप सीधे निकालेंगे un का डैश, या हम अगर इसको ux के फॉर्म में लिखे तो ux अगर मैं लिखना चाहूँ तो अगर ux क्या ले लो, log x अपॉन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ले ले। तो ux को अगर log x अपॉन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लेते तो अगर इसका डेरिवेटिव निकाला जाए तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1/x माइनस log x इंटू 2x अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है। तो अगर इस यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, x कॉमन निकला, 1 माइनस log 2 log x अपॉन x का 4, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पावर माइन इसको अगर कैंसिल कर दे तो आपको बचता ही है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखाने के लिए कि ये जो डेरिवेटिव है वो क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव लेस देन 0 कब आएगा, जब, अब यहाँ पर फिर सब देखें, ये जो x है वो कुछ नहीं आपका क्या है, n है, क्योंकि हम नेचुरल नंबर के सेट पर बात करें तो ये तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बच गई चीज यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ये चीज जो है आपकी नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव लेस देन 0 आना चाहिए, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। इसको हमको चेक करना है कि ये जो है आपका नेगेटिव कब आएगा। तो नेगेटिव कब आएगा, जब 1 माइनस 2 log x जो है आपका क्या हो, लेस देन 0 हो। लेस देन 0 है, दैट मीन्स क्या, 1 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 2 log x से, ठीक है। सॉरी, 1 जो है वो लेस देन होना चाहिए 2 log x से। दैट मीन्स अगर हम x निकालना चाहें तो x जो है वो लेस देन होना चाहिए किस, x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, x जो है वो ग्रेटर देन 2 यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो गया 1/2, और log जब हटाएंगे तो e लग जाएगा, दैट मीन्स e टू द पावर 1/2 से। यानी कि ये जो सीरीज आपकी दी है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब होगी, जब आपका x जो है वो ग्रेटर देन हो किससे, रूट ऑफ 1/2 से, ठीक है। रूट ऑफ e की पावर 1/2 से अगर छोटा है तभी। यानी कि हम किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ये सीरीज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगी कब, जब x ग्रेटर देन हो किससे, 1/2 से। तो यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन है e टू द पावर 1/2 से, ठीक है। तो हम किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अगर हम n के फॉर्म में लें तो ये जो n+1 है वो आपका किससे बड़ा हो जाएगा, e टू द पावर 1/2 से। क्यों, क्योंकि e की जो वैल्यू है वो 2 से 3 के बीच में होती है, तो जब आप उसका रूट निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अब 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जब आप यहाँ पर नेचुरल नंबर रखना शुरू करेंगे तो ये वैल्यू जो है इससे ऑलवेज क्या आएगी, बड़ी ही आएगी, और ये जो चीज है वो n+2 से क्या होगी, छोटी होगी। इसी तरीके से ये आगे की चीजें जो है वो चलती जाएंगी। यानी कि हम किस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि अगर हम देखें कि जो un+2 है वो छोटा बन रहा है किससे, un+1 से, ठीक है। un+2 जो है वो un से छोटा बन रहा है, दैट मीन्स log n+2 अपॉन n+2 जो है n+2 का स्क्वायर, ये छोटा हो जाएगा किससे, log n+1 अपॉन n+1 के स्क्वायर से। क्योंकि आप
क्या था, ux जो था वो था log x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसी के फॉर्म में लिख दीजिए, जब आप n+2 लेंगे तो n+2 और ये, ठीक है। तो आपकी जो सीरीज है, अगर सीरीज के टर्म्स देखें तो आपकी जो सीरीज है un जो है वो आपका कैसा बन रहा है, log n+2 अपॉन n+1 अपॉन n+1। तो अब अगर इससे इसको कंपेयर किया जाए तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो टर्म है वो क्या बन रहा है, un+1 बन रहा है, और ये जो टर्म है वो क्या बन रहा है, un बन रहा है। यानी कि हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे कि un+1 जो है वो लेस देन किससे है, un है, ठीक है। या आप डायरेक्ट वहां से भी जा सकते थे कि आपका जो ये जो टर्म है वो क्या आया था, लेस देन 0 आया था, जैसे ही आप डेरिवेटिव निकाले थे। तो ये दो तरीका हो गया कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका कोई भी सीरीज को जब आप सीक्वेंस के फॉर्म में बनाएंगे तो वो कब आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा और कब आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। तो ये 2-3 तरीके हो गए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए। तो ये जो आपकी सीरीज है वो तो मोनोटोनिकली, जब आप इसको सीक्वेंस के फॉर्म में चेंज किए तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बन गया। अब अगर इसकी लिमिट की बात करें तो ये है log n+1 अपॉन n+1 का स्क्वायर। तो जब आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करते हो तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी केस बनेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, n+1 इंटू 2 n+1, ठीक है। तो जैसे आप इसकी लिमिट लगाएंगे तो ये लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दैट मीन लेबनीज टेस्ट से ये सीरीज जो है वो भी क्या हो गई, मोनोटोनिक कन्वर्जेंट हो गई। तो ये सारी चीजें जो आप कोई भी आपको अल्टरनेटिव टर्म सीरीज दी तो आप उसको कब मोनोटोनिक कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बोलेंगे। तो लेबनीज टेस्ट यूज कीजिए और किसी भी सीरीज को मोनोटोनिक कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बोलिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखने वाले हैं सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है वो हम देखेंगे जो आपके लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उन प्रॉपर्टीज को देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। तो चलिए अब हम अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखें। तो प्रॉपर्टीज देखने से पहले हम दो चीज और देखेंगे कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट हम किसी सीरीज को कब कहते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट जब हम अल्टरनेटिव सीरीज पढ़ रहे थे तब अप्लाई होते हैं। जैसे कोई आपकी सीरीज दी हुई है an, इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब कहेंगे, जब हम इसके एब्सोल्यूट टर्म्स की अगर सीरीज बनाए तो वो भी आपकी क्या निकले, कन्वर्जेंट निकले, ठीक है। अगर आपकी कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो आप उसको कन्वर्जेंट कहेंगे, लेकिन अगर आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं है। तो अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। अगर an आपकी कोई कन्वर्जेंट सीरीज है लेकिन उसकी एब्सोल्यूट टर्म की जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं है, इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि जो आपकी सीरीज है वो क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो दो टाइप की सीरीज हो गई, आपको an को देखना है और उसके एब्सोल्यूट टर्म को देखना है। अगर आपके एब्सोल्यूट टर्म को आप देखते हैं वो कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो आप कहेंगे कि आपकी सीरीज कैसी है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर एब्सोल्युटली के बाद पूछा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, एब्सोल्यूट टर्म को देखना है, उसके बाद आप कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट को बोलेंगे, ठीक है। अगर हम देखें कुछ एग्जांपल देखें कि -1 की पावर n cos n अल्फा अपॉन n रूट n, ये आपकी सीरीज है। अगर आप इसकी सीरीज के बारे में पूछे कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है, तो अगर हम देखें तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करने के लिए हमको क्या चेक करना है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी। तो अगर आप यहाँ पर an देखें तो आपका an का जो सीरीज है वो an बन रहा है। अगर इसके मॉडुलस की अगर सीरीज बनाते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, -1 की पावर n cos n अल्फा अपॉन n रूट n, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालोगे तो जितने भी नेगेटिव टर्म्स है वो सारे के सारे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। और cos n अल्फा के जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि cos n अल्फा जो होता है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में आती है। यानी कि जब आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो ऑलवेज क्या होगी, 1 से छोटी या बराबर होगी। दैट मीन्स अगर इस सीरीज को देखें तो ये सीरीज आपकी कैसी बन जाएगी, 1 अपॉन n रूट n बन जाएगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये सीरीज क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 1 बाई n ये हो गई। यानी कि ये आपकी क्या बन गई, पॉजिटिव टर्म सीरीज बन गई। पॉजिटिव टर्म सीरीज में जब भी आप n देखते हैं तो 1 अपॉन n की पावर p जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट कब होती है, जब आपका p क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पर अगर आप p देखें तो आपका ये हो गया 1, अभी हो गया 1/2, दैट मीन्स 1 अपॉन n की पावर क्या हो गई है, 3/2 हो गई। तो कंपेरिजन टेस्ट अब यहाँ पर लगाएंगे, ये आपकी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। और ये जो एब्सोल्यूट टर्म सीरीज है वो इस सीरीज से क्या है,
लेस और इक्वल है, दैट मीन्स अगर आपकी ये कन्वर्जेंट सीरीज है तो कंपैरिजन टेस्ट से ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि अगर हमारी एब्सोल्यूट टर्म सीरीज क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है, तो हम उस सीरीज को क्या कहते हैं कि ये जो सीरीज है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। अब अगर बात करें साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर की, ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसको एब्सोल्युटली अगर चेक करना है तो एब्सोल्युटली जब चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, मॉड ऑफ साइन एन एक्स अपॉन एन का स्क्वायर। फिर यहाँ पर वही चीज है कि जो साइन एन एक्स होती है इसकी वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में आती है। दैट मीन्स अगर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो ऑलवेज लेस और इक्वल 1 आएगी, यानी कि ये जो सीरीज है ये लेस और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n² वाले सीरीज से। ठीक है, फिर कंपेरिजन टेस्ट अगर लगाते हैं तो ये सीरीज आपकी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है पी टेस्ट से। और कंपेरिजन टेस्ट से क्या होता है कि अगर ए एन लेस देन और इक्वल टू बी एन है और अगर आपका बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। इसलिए ये जो सीरीज है ये भी आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब अगर बात करें एब्सोल्युटली वाले के लिए, तो इसके लिए अगर हम एग्जांपल लें कि अगर आप अपने अभी एक सीरीज पढ़ा है -1 की पावर n+1 लीजिए या n लीजिए, कुछ भी लीजिए, अपॉन n, ठीक है। इस सीरीज को अगर हम देखें तो ये सीरीज आपकी क्या है, लेबनिज टेस्ट से हम देख चुके कि सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। लेकिन अब बात करें अगर इसकी एब्सोल्युटली टर्म्स की, तो एब्सोल्युटली टर्म जब आप बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/n बन जाएगा। और आप इस सीरीज के बारे में जानते हैं पी टेस्ट से कि 1/n कब कन्वर्जेंट होता है, जब आपका p ग्रेटर देन 1 हो। बट यहाँ पर क्या आ गया, इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि ये सीरीज आपकी क्या है, डाइवर्जेंट है, यानी कि कन्वर्जेंट नहीं है। तो अगर कोई सीरीज आपकी कन्वर्जेंट दी हुई यानी कि सीरीज कन्वर्जेंट है, बट उसकी एब्सोल्युटली टर्म यानी कि एब्सोल्युटली टर्म निकाले वो नॉट कन्वर्जेंट है, तो हम कहते हैं कि हमारी जो सीरीज है वो क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है, यानी कि ये जो सीरीज है वो कैसी हो गई, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंडीशनली कन्वर्जेंट और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज को समझ चुके हैं। और अब हम जो है कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो देख लेते हैं फटाफट। तो अब हम देखते हैं सीरीज की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है ए एन और बी एन आपके कैसे दिए हुए, कन्वर्जेंट। तब ये क्या इम्प्लाई करता है कि अगर हम दोनों सीरीज का चाहे सम ले लें चाहे तो हम डिफरेंस ले लें, तो उससे जो सीरीज बनेगी वो भी आपकी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो जब आप कन्वर्जेंट की सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो यहाँ पर आपको एक बार ध्यान रखना है कि आपने दो तरीके की सीरीज पढ़ी है, पहली तो पॉजिटिव टर्म सीरीज और दूसरी अल्टरनेट टर्म सीरीज। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि सीरीज के बारे में कुछ बताया गया है या नहीं, पॉजिटिव और अल्टरनेट के बारे में कुछ कहा गया है या नहीं, क्योंकि इसके साथ ही प्रॉपर्टीज जो है वो बदल जाती हैं। ठीक है, तो पहली ये दी हुई कि अगर ए एन बी एन आपके दो कन्वर्जेंट सीरीज है तो उसका सम या डिफरेंस जो है वो कन्वर्जेंट होता है। अब यहाँ पर आपको सीरीज पॉजिटिव दी हो या फिर अल्टरनेटिव टर्म सीरीज दी हो, दोनों कंडीशन के लिए जो आप सम और डिफरेंस निकालते हैं तो आपका क्या आएगा, कन्वर्जेंट ही आएगा। ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद जब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि इफ ए एन इज लेस देन इंफिनिटी एंड बी एन इज कन्वर्जेंट, दैट मीन्स लेस देन इंफिनिटी। लेस देन इंफिनिटी जब भी हम लिख रहे होते हैं, कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारी सीरीज है या सीक्वेंस है जो भी है वो क्या है, आपका कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो इफ सीरीज ए एन इज लेस देन इंफिनिटी, दैट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि जो आपकी सीरीज ए एन है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। एंड सीरीज बी एन इज लेस देन इंफिनिटी, दैट मीन्स आपकी जो सीरीज बी एन है वो भी कन्वर्जेंट है। देन जो प्रोडक्ट होगा दोनों का वो नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया नहीं गया कि आपकी सीरीज जो है पॉजिटिव टर्म सीरीज है या अल्टरनेटिव टर्म सीरीज है। ठीक है, क्योंकि हम अल्टरनेटिव टर्म सीरीज में देख चुके हैं कि जो -1 की पावर n/√n जो है इस सीरीज को अगर हम लेबनिज टेस्ट से चेक करते हैं तो ये आपकी कन्वर्जेंट होती है। अगेन हम अगर इसी को एन लेते हैं और इसी को ही हम क्या ले लेते हैं, बी एन ले लेते हैं, और अगर ए एन बी एन का प्रोडक्ट निकाले, दैट मीन्स इसी सीरीज का इसी सीरीज से प्रोडक्ट निकाले तो क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो सीरीज 1/n होती है वो कन्वर्जेंट नहीं होती है। इसलिए आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि जब भी आपको सीरीज दिया होगा तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको ये सीरीज बताया गया है कि नहीं, कि वो पॉजिटिव टर्म सीरीज है या अल्टरनेटिव टर्म सीरीज है। ठीक है, तो अगर आपकी सिर्फ सीरीज दी हुई है तो पॉजिटिव और अल्टरनेट के बारे में नहीं कहा गया है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो नीड नॉट भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर आपको बोल दिया गया कि ए एन बी एन क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तब पॉजिटिव टर्म सीरीज है मतलब ए एन ग्रेटर देन 0 बी एन ग्रेटर देन 0। यहाँ पे -1 की पावर n तो लगा नहीं है। ठीक है, सिर्फ ए एन बी एन दिया मतलब अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। तो ए एन बी एन अगर दोनों पॉजिटिव दिए हैं, पूरा टर्म्स जो है वो पॉजिटिव है, तब इसका जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या होता है,
कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि ए एन अगर लेस देन इन्फिनिटी, दैट मीन्स आपकी जो चौथी प्रॉपर्टी अगर वो देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड थर्ड हो गई, फोर्थ अगर देखें कि आपकी जो सीरीज ए एन है वो कन्वर्जेंट है, सीरीज बी एन जो है वो भी कन्वर्जेंट है, ए एन बी एन दोनों पॉजिटिव हैं, तब आप जब रूट निकालते हैं ए एन बी एन के प्रोडक्ट का तो वो भी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, अब ये कन्वर्जेंट होता है, ये आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जब भी आपका रूट वाला फॉर्म में और प्रोडक्ट आए, दैट मीन्स ये आपका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को दिखाता है। ठीक है, अगर आप A1 A2 A3 अप टू चल रहा है, यानी कि जितने भी टर्म्स यहाँ पर है उतने ही रूट यहाँ पर आपको दिया है। ठीक है, उतनी डिग्री का रूट है, तो आप क्या कहते हैं वहाँ पर जियोमेट्रिक मीन के फॉर्म में उसको मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म है और स्क्वायर रूट लगा हुआ, दैट मीन्स ये क्या है, जियोमेट्रिक मीन है ए एन और बी एन का। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो जियोमेट्रिक मीन होता है वो ऑलवेज लेस और इक्वल टू क्या होता है, एल्जेब्राइक मीन। ठीक है, कहने का मतलब क्या, ये जो रूट ए एन बी एन है वो ऑलवेज लेस और इक्वल टू होगा क्या, ए एन प्लस बी एन बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया कि सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है, सीरीज बी एन कन्वर्जेंट है, और हम पढ़ चुके हैं कि जो सीरीज का सम होता है वो भी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, यानी कि ये जो सीरीज है इनका सम भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर कन्वर्जेंट है तो इससे छोटी जो सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगी कंपैरिजन टेस्ट से, क्योंकि हम कंपैरिजन टेस्ट क्या पढ़े कि अगर ए एन बी एन से छोटा या बराबर और आपका सीक्वेंस ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो हम कहते हैं कि जो बी एन है वो भी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। कंपैरिजन टेस्ट हमने पहले पढ़ रखा है, तो उस हिसाब से ये जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये कब के लिए है, जब आप क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज ले रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग के बारे में बात नहीं की गई है, अभी सिर्फ किसके बारे में बात की गई है, पॉजिटिव टर्म सीरीज के बारे में। ठीक है, तो बात करें अगर हम अपनी पांचवी प्रॉपर्टी की, कि अगर आपको कोई सीरीज दी हुई जो कि क्या है, कन्वर्जेंट है, तब हमको बताना है कि ए एन की पावर के भी कन्वर्जेंट होगा या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आप एक सीरीज ले लीजिए, अगर हम सीरीज लेते हैं -1 की पावर एन अपॉन एन। ठीक है, तो अगर इस सीरीज को देखें, ठीक, तो ये सीरीज जो है अगर हम क्या ले लें यहाँ पर एन ए एन की पावर के लगा रहे हैं। ठीक है, के मतलब क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है और के इज इक्वल टू 2 लेंगे तब भी कन्वर्जेंट नहीं होगा। यानी कि अगर आपको ये नहीं बताया गया कि आपकी सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज है या अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज है, तो आप नहीं कह सकते कि इसकी अगर nth पावर लेते हैं तो वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी हो गई, इसके बाद 2-3 प्रॉपर्टी और बची, उसको भी देखो। अब अगर हम अपनी 6th प्रॉपर्टी की बात करें कि अगर आपको कोई सीरीज दी है ए एन जो कि क्या है, कन्वर्जेंट है और कैसी है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तब आप ए एन की पावर के की अगर सीरीज बनाते हैं जहाँ के कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। इससे पहले आपने यही जो 5th नंबर में जो पढ़ा है वहां पर आपको ये नहीं बताया गया था कि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है या अल्टरनेटिव टर्म सीरीज है। तो पॉजिटिव या जब हम अल्टरनेटिव टर्म सीरीज लेते हैं तो अल्टरनेटिव टर्म सीरीज के कारण आपकी एक दो सीरीज ऐसी मिल रही थी जो कि कन्वर्जेंट नहीं होती है, तो उस केस में आपको क्या बन जाता है, ये जो प्रॉपर्टी है वो नीड नॉट में चली जाती है। लेकिन अगर आपको बता दिया गया कि सीरीज कैसी है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो आप कहेंगे कि वो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट कैसे होगी, जैसे आपको दिया कि सीरीज ए एन है आपका क्या है, कन्वर्जेंट है, यानी सीरीज ए एन जो है वो आपकी क्या है, कन्वर्जेंट है। कहने का मतलब क्या है कि ए एन टेंस करता है किसको, 0 को, एस एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर ए एन टेंस कर रहा है 0 को, तो हम क्या जानते हैं कि जो ए एन है वो लेस देन अपसाइला होगा फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, और अपसाइला जो है वो आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है जो कि 0 से 1 के बीच में क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, यानी कि जो ए एन है वो क्या हो गया, लेस देन क्या हो गया, अपसाइला। अब ए एन जो है मतलब जो सीरीज है जो है उसके टर्म जो अपसाइला से छोटे हैं, दैट मीन 0 और 1 के बीच में ही कोई टर्म्स होंगे। ठीक है, आप कोई भी अपसाइला का 0 से 1 के बीच में चुनते हैं तो उससे छोटे टर्म्स निकल रहे हैं सारे के सारे। तो जब आप ए एन की पावर के करेंगे तो वो आपका जो है वो तो ए एन से छोटा हो जाएगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं आप उसकी पावर अगर बढ़ाते हैं तो वो आपकी जो आपका टर्म है उससे क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये क्या आपका लेस देन अपसाइला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर एज अ सीरीज लें तो ए एन की पावर के की जो सीरीज है वो ए एन की सीरीज से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। या आप सिंपली देख सकते हैं कि बी इसको एज अ ए एन ले ले और ये वाली सीरीज क्या ले ले, आपकी बी एन ले ले, तो हम जानते हैं कंपेरिजन टेस्ट से कि अगर आपकी ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। और आपको दिया हुआ कि जो सीरीज ए एन है वो क्या है, कन्वर्जेंट है, तो उससे जो छोटी सीरीज बनेगी वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। दैट मीन्स ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। और यहाँ पे के पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो के मतलब यहाँ पर तो आपको के पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिला है, तो के ऑलवेज यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन दिया वही होगा, के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है,
तो पॉजिटिव और अल्टरनेटिव टर्म सीरीज का यही डिफरेंस है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले आप सीरीज को ही देखें कि आपकी सीरीज कैसी है, ठीक है। अब उसके बाद दिया हुआ है सेवेंथ जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अगर ए एन का स्क्वायर कन्वर्जेंट है और बी एन का स्क्वायर कन्वर्जेंट है, ठीक है, अगर सीरीज है उसके स्क्वायर का अगर सीरीज बनाए तो वो कन्वर्जेंट है और दूसरी सीरीज भी वैसे ही ली जाए, और कैसा दिया हुआ कि ए एन और बी एन आपका क्या दिया हुआ पॉजिटिव टर्म दिया हुआ है, तो इसका जो प्रोडक्ट निकलता है वो कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। तो इसको हमको चेक करना है कि आपको ए एन और ए एन का स्क्वायर और बी एन का स्क्वायर दिया हुआ कन्वर्जेंट ए एन बी एन निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं कि ए एन माइनस बी एन का अगर होल स्क्वायर किया जाए, ठीक है, तो ए एन माइनस बी एन का होल स्क्वायर ऑलवेज क्या मिलेगा आपको ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर माइनस 2an bn मिलेगा। और जब भी आपको स्क्वायर निकालते हैं किसी भी टर्म का तो वो ऑलवेज क्या आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। दैट मीन्स ये जो चीज है वो आपकी क्या मिलेगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलेगी, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज क्या इंप्लाई कर रही है कि an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर इज ग्रेटर देन an bn 2an bn, यानी कि अगर आप देखें तो ये हो जाएगा an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन an bn, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सीरीज है वो क्या बन रही है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, ए एन स्क्वायर आपका कन्वर्जेंट है, बी एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है, दैट मीन्स का जो सम है वो भी कन्वर्जेंट होगा। तो ये चीज़ पूरी क्या हो जाएगी आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी, और हम कन्वर्जेंट सीरीज से छोटी ये सीरीज ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा कंपेरिजन टेस्ट से, यानी कि ये सीरीज आपकी ऑलवेज क्या मिल रही कन्वर्जेंट। अब अल्टरनेटिव टर्म सीरीज के बारे में बात नहीं किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को पॉजिटिव के बारे में बताइए। तो देखो अब क्या निकलता है कि एन स्क्वायर कन्वर्जेंट और बी एन का स्क्वायर भी कन्वर्जेंट है, तो एन बी एन जो है वो आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट निकलती है, जो सीरीज निकलती है वो क्या निकलती है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट निकलती है। वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब बनती है जब उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाली सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो। दैट मीन्स अगर हम ये दिखा दें कि ए एन बी एन ये सीरीज कन्वर्जेंट है तब हम कहेंगे कि ये जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लेकर के चलेंगे कि ए एन बी एन अगर हम लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू तो ये जो है आपके किसके इक्वल आती है, जब भी हम मॉडुलस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये होता है स्क्वायर बी एन का स्क्वायर, यही लिखते हैं मॉडुलस वैल्यू को। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या है आपका दो टर्म का जियोमेट्रिक मीन है, और हम जानते हैं कि जियोमेट्रिक मीन ऑलवेज क्या होता है एल्जेब्राइक मीन से छोटा या बराबर होता है, ठीक है। ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, दैट मीन्स का जो सम है वो भी कन्वर्जेंट है, यानी कि जो पूरी सीरीज है वो क्या बन जाएगी कन्वर्जेंट। अब अगर ये कन्वर्जेंट बन रहा है तो कंपैरिजन टेस्ट से उससे जो छोटी सीरीज है वो भी क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब अगर ये कन्वर्जेंट है दैट मीन्स ये क्या बन रही है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और हम ये पढ़ चुके हैं कि जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट को इम्प्लाई करती है, यानी कि अगर आपके पास दो ऑप्शन दिया है कन्वर्जेंट का और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का, और अगर आपके पास सिंगल आंसर है यानी कि आप पार्ट बी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या लगाएंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट लगाएंगे। लेकिन अगर पार्ट सी में है आपको कन्वर्जेंट और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दोनों दिया है तो आप दोनों ऑप्शन को करेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीरीज का कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ और प्रॉपर्टीज बची हुई है लेकिन वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो कुछ और जो बची प्रॉपर्टी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उन प्रॉपर्टीज के साथ अब हम क्या करेंगे जो नेट में जो भी क्वेश्चन आए हैं सीक्वेंस और सीरीज से रिलेटेड उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने सीक्वेंस और सीरीज से जितनी भी चीजें पढ़ रखी वो सारी की सारी क्या कर लीजिए रिवाइज कर लीजिए, जिससे आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर रहे और सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगला जो वीडियो आपको मिले इसके लिए आप नोटिफिकेशन मिले इसके लिए आप क्या कीजिए बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। बहुत सारे वीडियोस जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो अब आने वाले हैं, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज के बाद फंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी होने वाला है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।